प्रणाम भारत, मैं हूँ रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पंजाबी अभिनेता और एक जाना माना चेहरा और एक बेहतरीन गायक गिप्पी गरेवाल जी के पास में। मैं उनसे मिली थी उनकी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान और बहुत सारी बातें हुई उनसे। फिल्म से जुड़ी हुई बातें हुई, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हुई और फिर मुझे अचानक से ये याद आता है कि ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो है वो वहां पर भी जाकर आए हैं। ये गुरुद्वारा जो है ये हमारे देश में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। लेकिन जब वाघा बॉर्डर पर जाना हुआ था गिप्पी गरेवाल जी का, तब उन्होंने ही मेड श्योर कि वो खुद भी ननकाना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेक कर आए। मैंने उनसे पूछा कैसा लगा, आध्यात्मिक तौर पर कैसा लगा, धार्मिक तौर पर कैसा लगा। गिप्पी गरेवाल ने मुझे जो भी बताया है वो आपके सामने लेकर आ रही हूँ। बात सुनिए और देखिए भी। पाकिस्तान में बसे इस गुरुद्वारे की खासियत यह है कि यहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। साथ में यहाँ पर 9 और भी गुरुद्वारे हैं। गुरु नानक जी के जन्म स्थल को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, जो पाकिस्तान के लाहौर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहा जाता है कि गुरु नानक जी द्वारा सबसे पहला प्रवचन यहीं दिया गया था और यहाँ पर उन्होंने कई चमत्कार भी किए हैं। यहाँ दिन भर शबद कीर्तन चलते रहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाएंगे तो आपको भगवान से बहुत करीबी रिश्ता समझ में आ जाएगा। ननकाना साहब जी गए थे जी, उसके बारे में मुझे सिंपल बताइए, वहां कैसे गए, क्या महसूस हुआ स्पिरिचुअल लेवल पे आपको? जी, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से जाना चाहता था जी पाकिस्तान। तो ननकाना साहब जाना था मत्था टेकने। और मेरा जो मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर टाइप उनकी साइड से जो हमारा पिंड है वो पाकिस्तान में था, चक संताली। तो मैंने वहाँ पे भी जाना था, फैसलाबाद के पास। तो मैं गया तो मतलब बहुत सी चीज़ें थी दिमाग में कि यार पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा, पाकिस्तान पहली बार जा रहा हूँ कि लोग डराते रहते हैं, चीज़ें कहते रहते हैं। बट बिलीव करना कि जब मैं वापस आया तो मैं बॉर्डर पे था, तो मैं रोया उस दिन। तो उन लोगों को जब वो वापस मुझे छोड़ने आए ना, तो उन्होंने जो मुझे सिक्योरिटी दे रखी थी, तो वो जो आर्मी वाले लोग थे उनको मैं मिला, सबको। मतलब उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं बता ही नहीं सकता। और जब मैं ननकाना साहब गया, मतलब सो पीसफुल, मतलब बहुत सी मेरी फैमिली सब की सब के हमें फेस टाइम कर दियो, हमें ये सबको दिखा रही हो। हमने पूरा वीडियो बनाया, हमने एक पूरा ब्लॉग शूट किया पाकिस्तान का, हमने वो डाला भी। तो वो इतना अमेजिंग था कि मेरे लिए, मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप है वो पाकिस्तान वाला। तो अभी मैं दोबारा भी जाऊंगा, तो मैं बोल के आया था कि मैं एक बार फिर आऊंगा। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो मतलब लकी कि मैं वहां पे जा सका। मतलब बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में थी जो बहुत एक तो दूर हुई, और जो उन्होंने प्यार दिया मुझे वो तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि मतलब पंजाबी आर्टिस्टों के लिए, पंजाबियों के लिए उनके मन में कितना प्यार था। और जो गुरुद्वारे के अंदर महसूस हुआ आप वो मेरा एक ब्लॉग है, तो आप देखना कभी। मुझे याद है कि मैं जब मत्था टेक के बाहर निकला ना, तो वहाँ पे मीडिया था, प्रेस था। तो उन्होंने से मेरे से क्वेश्चन 2-4 पूछे, तो मतलब 5 मिनट तो मेरे से वो बोल ही नहीं हुआ, मतलब कुछ बयान ही नहीं कर पाया। मतलब वो एक फीलिंग है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक जज्बात है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान का एक एक समय होता है ना कि चलिए आइए मेरे दर्शन करने के लिए आइए, तो वो चिट्ठी लिखकर आपको नहीं भेजते हैं, वो सिर्फ आपको एक इशारा कर देते हैं कि चलो आओ, मुझे देखने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ऐसे ही कई सारे लोगों के दिलों में उत्कंठा होती होगी, इच्छाएं होती होंगी कि मैं भी मेरे भगवान को एक बार तो देख कर आऊं। मुझे यहाँ पर ये कहानी बताने के बाद ये लगता है, इस बात का विचार दिमाग में आता है कि जिसके दिल में जिस भगवान को जहां पर जाकर मिलने की इच्छा है, भगवान उसको तथास्तु बोल दें, ताकि हर व्यक्ति के दिल की इच्छा पूरी हो सके। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कभी आप इस गुरुद्वारे में गए हैं या नहीं गए हैं? मुझे जरा लिख कर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।